समाजवादी ने जो फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है कोई शायद एहसान तो क्या पहलवान थे हम। हवा एक सी नहीं रहेगी, हवा एक सी। क्या एहसान याद नहीं एहसान अर्जुन अवार्ड लिया है। एहसान को थोड़ा अर्जुन अवार्ड। ये तेवर है सपा के कद्दावर नेता आजम खान, जो आजकल लोगों को एहसान याद दिला रहे हैं। और इस बार तो सीधे रामपुर के सीओ सिटी और रेसलिंग में अर्जुन अवार्ड जीत चुके अनुज चौधरी को ही लपेट गए और कहने लगे कि अखिलेश यादव का एहसान याद है आपको? समाजवादी पार्टी की ही सरकार में पहलवानी ऑर्गेनाइज कराई गई। समाजवादी ने जो फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है कोई शायद एहसान तो क्या पहलवान थे हम। हवा एक सी नहीं रहेगी, हवा एक सी। क्या एहसान याद नहीं एहसान अर्जुन अवार्ड लिया है। एहसान को थोड़ा अर्जुन अवार्ड। तो दरअसल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल आजम खान की हेट स्पीच मामले में बरी होने के बाद रामपुर के डीएम से मुलाकात करने पहुंचा था। इस प्रतिनिधित्व मंडल में सपा के 27 नेता शामिल थे। रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी। पुलिस के आला अधिकारी एक एक कर गाड़ी चेक कर सपा नेताओं को पार्टी कार्यालय के लिए रवाना कर रहे थे कि इसी दौरान कार्यालय के लिए आजम खान भी वहां से गुजर रहे थे और वहां हो रही चेकिंग को देखकर पुलिस के आला अधिकारियों से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने बातों ही बातों में रामपुर के सीओ सिटी अनुज चौधरी को सपा सरकार और अखिलेश यादव का एहसान याद दिलाने लगे और कहने लगे कि सपा सरकार में ही पहलवानी ऑर्गेनाइज कराई गई। जिसका जवाब देते हुए सीओ सिटी अनुज चौधरी ने भी कहा कि पहलवान है, एहसान कैसा? अर्जुन अवार्ड उन्हें अपनी मेहनत से मिला है। अरे so cultured also you are. And you? Who are you? I am Hello. अरे आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराती हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा नहीं। समाजवादी ने जो फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है कोई शायद एहसान तो क्या पहलवान थे हम। हवा एक सी नहीं रहेगी, हवा एक सी। एहसान याद नहीं एहसान को थोड़ा अर्जुन अवार्ड। चलो नहीं एहसान अब्बा तो करे हो सकता है, अब्बा तो मतलब मुलायम खेल यादव जी का भी एहसान है, खेल में कोई एहसान है हम पर एहसान है, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। आप हमसे क्यों नाराज हैं? हमने क्या कर दिया ऐसा? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ। हमारी तरफ से तो कोई हम क्या कर सकते हैं? वो तो मानो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। जो भी चला वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा है कि सपा हमेशा से काबिल अफसरों को अपमानित करती रही है। रामपुर में आजम खान के तेवर एक बार फिर से गर्म होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन जी, जिस तरीके से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आजम खान क्षेत्राधिकारी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का एहसान भूल गए हो, ये बॉडी लैंग्वेज और इस तरीके का रवैया क्या दिखा रहा है? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है हमेशा से, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2017 के बाद इन्होंने इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने एक एसडीएम हमारे जो थे उनको बहुत बुरी तरीके से उनसे ये बात करते हुए नजर आए थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर कहीं कोई लेने नहीं आया था। तो ये अपमानित करने वाली जो चरित्र है, अपमानित करने वाला जो परंपरा है, ये समाजवादी पार्टी की है कि ये किसी भी योग्य अधिकारी को अपमानित करते हैं। और जो बात उन्होंने कही कि एहसान भूल गए हो अखिलेश जी के, तो क्या योग्य अधिकारी किसी के एहसान पर पोस्ट होता है क्या? वो तो हमारे देश की सेवा के लिए पढ़ता है, लिखता है और पढ़ लिख कर पोस्ट होता है वो। तो ये बात कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। और आपके रिजिम में समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी उस दौरान तो अखिलेश यादव जी का बयान है कि उनकी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा या गुंडों के द्वारा तमाम पुलिस के अधिकारियों का अपमान किया गया और कई पुलिस के अधिकारी वहां पर उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया और कई शहीद भी हुए हैं। तो ये जो उनकी प्रवृत्ति है और इस तरह की बात कहकर उन्होंने एक बार फिर उजागर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सब होता है। आप आज भी उस परंपरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए, उनको ये जान लेना चाहिए कि ये योगी सरकार है। आज पुलिस का इकबाल कायम हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन पूरे देश के अंदर बन चुका है। ऐसा क्यों है? क्या जिस तरीके से उनकी सदस्यता को लेकर के एमपीएमएलए कोर्ट से फैसला आया, क्या कानून पर उनको भरोसा कि वो बात करते हैं और अब उस तरीके से उनका जो तल्ख तेवर, तो ये तो दोहरा चरित्र सामने आया ना कि आप कानून में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर कानून में विश्वास रखते होते तो इस तरह की बात और इस तरह की भाषा बोलने की जरूरत क्या थी? और ये भाषा बोलकर उन्होंने बता दिया कि समाजवादियों का चरित्र यही है
और इसी चरित्र के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार काम करती थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उनसे त्रस्त थी, उन्होंने उनको निकाल दिया है। और आज आदरणीय योगी सरकार में पुलिस का इकबाल कायम हुआ है। आज पुलिस की प्रशंसा हो रही है, पूरे देश के कोने कोने में हो रही है। आज अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। और जिस तरह की बात वो कर रहे थे, उस तरह की बात से पहले उनको सोचना चाहिए था, कहने से पहले किसी अधिकारी को, जो स्टेशन पर जो सर्किल ऑफिसर हो हमारा, उससे आप इस तरह की बात का जो आपने काम किया है, इस पर भी कार्रवाई हो जाती है। आपको कार्रवाई होगी तो आप कहेंगे साहब ये देखिए इस पर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपका ये फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं जो आपका सामने आया है निकलकर अधिकारियों पर हमारे। और अधिकारी हमारे संस्कारी हैं, हमारी पार्टी की सरकार भी संस्कारी है, अधिकारी भी संस्कारी हैं, इसलिए उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। चुनाव के दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया था कि पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो उन्हें हराने में लगी थी और यही नतीजा था कि लगातार उपचुनाव में वो हारे। उपचुनाव में भी हारे हैं। उससे पहले की जो बात वो कर रहे हैं कि मशीनरी लगी थी, तो मशीनरी का दुरुपयोग तो आप करना जानते थे, क्योंकि आपने कहा किसी अधिकारी से, वो योग्य हैं अधिकारी हमारे जो पोस्ट हुए हैं, उनसे इन्होंने ये क्यों कहा कि अखिलेश जी का एहसान भूल गए हो? क्या एहसान पर आप अयोग्य अधिकारियों को पोस्ट कर देते थे? क्या हमारे अधिकारी अयोग्य होते हैं? वो योग्य होते हैं, उसी की योग्यता के तहत उनको वहां पर स्टेशन पर या सर्किल में भेजा जाता है अफसर बनाकर। ये शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि ये अपनी तरह के कानून और अपनी तरह की सरकार चलाया करते थे। उसका नतीजा भी तो मिल गया आज। रामपुर से आमिर खान और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।